very good morning, class 5th student. This book name is Peter, and this book is from Uttar Pradesh Basic Shiksha Parishad for class 5th. In this book we will read chapter number 3 in the zoo. इस बुक में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 इन द जू. जू मीन्स चिड़ियाघर. आप लोग कभी गए हैं चिड़ियाघर में? नहीं गए? नो प्रॉब्लम. अपने टीचर्स को कहिएगा कि कभी आपको वो चिड़ियाघर लेके जाएं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द वर्ड मीनिंग एंड देयर प्रोनाउंसिएशन. ओके, वेदर. वेदर मीन्स मौसम. विजिटेड मीन्स भ्रमण के लिए गया, घूमने गया. एंट्रेंस मीन्स प्रवेश द्वार, जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं. रिलैक्सिंग मीन्स आराम कर रहे हैं. सराउंडेड मीन्स घेरा हुआ. स्विंग मीन्स झूल रहे हैं. बिहाइंड मीन्स पीछे. एंड बोर्डेड मीन्स सवार हुए. ओके, नाउ सी द चैप्टर नंबर 3. ओके, see in the zoo. You are seeing zoo. This is entrance of zoo and this is ticket counter, जहाँ से हम लोग टिकट खरीदते हैं जू में जाने के लिए. Let us start. Last Sunday the weather was cloudy. लास्ट संडे को जो वेदर था क्लाउडी था. इट मीन्स बादलों का मौसम था. बादल ही बादल हो रहे थे इस आसमान में. अरुण along with his younger sister नेहा visited the zoo. अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ जू देखने गया, यानी कि जू का भ्रमण करने गया. विजिटेड मीन्स क्या बताते हैं? भ्रमण करने गया मीन्स उसको लेकर गया वहाँ पे. एज दे रीच्ड द मेन गेट ऑफ जू. जैसे वो मेन गेट पर पहुँचे, सम पीपल वर बाइंग एंट्रेंस टिकट while other were relaxing in the shade of the tree. तो जैसे ही वो गया उसने देखा कि ये जो कुछ लोग थे अंदर जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे और कुछ लोग पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे. As they entered the zoo. जैसे वो अब अंदर गए. ओके, उन्होंने भी क्या किया? परचेज कर लिया, टिकट खरीद लिया, वो अंदर गए. नेहा, ये कन्वर्सेशन चल रहा है दोनों भाई बहनों का. देखिए, नेहा, I am scared to go inside the zoo. Don't you think we may be attacked by the animal of the zoo? उसने कहा, भैया मुझे तो अंदर जाने से मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम अंदर जाएंगे तो जो एनिमल्स हैं वो हम पे अटैक कर देंगे? अरुण कहता है, डोंट वरी नेहा, इन द जू सम एनिमल आर कैप्ड इन द केज एंड सम आर कैप्ड इन द एरिया सराउंडेड बाय बैरियर. तो अरुण बोलता है, नेहा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. जू में जो कुछ एनिमल होते हैं वो केज यानी पिंजरे में रखे जाते हैं और कुछ खुले छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उनमें एक बैरियर लगा रहता है. बैरियर मतलब एक आड़ लगी रहती है जिससे वो एनिमल्स बाहर नहीं आते हैं. लुक देयर आर सो मैनी एनिमल्स हियर. कहता है, चलो देखो यहाँ बहुत सारे जानवर हैं. नेहा कहती है, ओ यस, आई वॉन्ट टू सी जिराफ फर्स्ट. वेयर इज़ द जिराफ. उसने कहा, अच्छा तो मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगी? जिराफ देखना चाहूँगी. बताओ जिराफ कहाँ है? अरुण कहता है, सी द जिराफ इज़ नियर द फेंस. इट हैज़ ए लॉन्ग नेक. देखो ये जो जिराफ है फेंस के पास. फेंस होता है जो आप लोग ऐसे एक आड़ लगा देते हो, गाँव में क्या बोलते हो उसको? बाड़ की जैसे कुछ ऐसा रहता है ना, जिससे जानवर अंदर बाहर नहीं आ सकता है, बस वहीं पे रहता है. तो उसने कहा, देखो यहाँ पे ये जिराफ है और इसकी लंबी गर्दन है. नेहा कहते, ब्रदर लुक एट द मंकी. देखो भैया मंकी को देखो. अरुण कहता है, यस मंकीज आर स्विंग अप एंड डाउन द ट्री. देखो मंकी ऊपर नीचे झूल रहे हैं पेड़ों के. फिर नेहा बोलती है, ओ माय गॉड लुक एट द टाइगर. देखो भैया टाइगर को देखो. अरुण कहता है, इट्स ऑन द रॉक. देखो ये रॉक पर है, चट्टान पे है ना. फिर नेहा कहती है, लुक ब्रदर द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक. देखो ये तो नीचे उतर के आ रहा है रॉक से. इट हैज़ स्ट्राइप ऑन बॉडीज. और इसके शरीर पे स्ट्राइप्स है, धारियाँ हैं. वेयर इज़ द लॉयन. अब लॉयन कहाँ है? अरुण कहता है, सी द लॉयन इन द फ्रंट ऑफ इट्स डैन. देखो ये अपनी डैन के सामने है.
दिखाई दे रहा है, इट लुक सो पावरफुल, कैसा पावरफुल दिखाई दे रहा है ये, इट इज स्लीपिंग, ये सो रहा है। नेहा कहती है वाओ लुक एट द पिकॉक, अब पिकॉक को तो देखो भैया, इट इज़ डांसिंग इन द गार्डन, ये गार्डन में क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। पिकॉक जब डांस करता है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। नेहा कहती है लुक एट दोज येलो बर्ड देयर, भैया देखो अब ये जो येलो येलो बर्ड है कितने अच्छे लग रहे हैं। अरुण कहता है यस दोज बर्ड आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, हाँ ये पक्षी किसके ऊपर उड़ रहे हैं, पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। कैन यू सी ए बेबी डियर बिहाइंड द ट्री, क्या तुमको एक छोटा हिरन का बच्चा दिखाई दे रहा है ट्री के पीछे। ने कहती ओ यस एंड लुक देयर इज ए फैमिली ऑफ जेब्रा, हाँ वो भी दिख रहा है, पर ये देखो जेब्रा की फैमिली। यस डियर द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा, दे ऑल हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप ऑन देयर बॉडीज। उसने कहा हाँ ये तो बेबी जेब्रा है ना, ये क्या कर रहा है, मम्मी और पापा के बीच में खेल रहा है, और इनके ब्लैक और वाइट स्ट्राइप है इनकी बॉडी पे, ये देखो ब्लैक और वाइट है ना। दिस सा अदर एनिमल टू, और उन्होंने दूसरे जानवर भी देखे, एन्जॉय वेरी मच, बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। वैन इट वॉज इवनिंग दे कैम आउट ऑफ द जू, जब इवनिंग हो गई वो उन्होंने सारा सब कुछ देख लिया तो वो जू से बाहर आ गए। एंड बोर्डेड द बस, और फिर बस में सवार होकर अपने घर को चल दिए। देखिए क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर है, यू कैन लर्न, आप लोग इसको लर्न कर सकते हो, क्योंकि जो आंसर होते हैं ना वो क्वेश्चन में ही होते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द वेदर लाइक, मौसम कैसा था, डेफिनेटली यस क्लाउडी मौसम था, तो क्या बोलोगे आप लोग, द वेदर वॉज क्लाउडी, वेरी सिंपल आंसर, द वेदर वॉज क्लाउडी। वेयर वॉज द जिराफ, जिराफ कहाँ था, यस कैसे बोलोगे आप, हाँ नियर द फेंस, वेरी सिंपल, द जिराफ वॉज नियर द फेंस, वेरी सिंपल। विच एनिमल हैज़ लॉन्ग नेक, कौन से जानवर की लंबी गर्दन होती है, द जिराफ हैज़ ए लॉन्ग नेक, जिराफ की होती है ना लंबी गर्दन। वॉट वर द मंकी डूइंग, मंकी क्या कर रहे थे, अप डाउन कर रहे थे, झूल रहे थे, आप कैसे बोलोगे, द मंकी वर स्विंग अप एंड डाउन झूल रहे थे। वेयर वॉज द लॉयन, लॉयन कहाँ था, द लॉयन वॉज इन फ्रंट ऑफ हिज डैन, अपनी गुफा के सामने था। नेम द एनिमल हु हैव द स्ट्राइप ऑन देयर बॉडी, कौन से जानवर की बॉडी पे स्ट्राइप होती है, एक तो टाइगर एंड सेकेंड इज जेब्रा, तो ये आप दोनों नेम राइट करोगे। फिर लिखा वॉज द डियर इन द फ्रंट ऑफ ट्री और द बिहाइंड द ट्री, जो डियर बेबी डियर था वो कहाँ पे था, ट्री के सामने था कि ट्री के पीछे था, ट्री के पीछे था, यस, तो आप क्या बोलोगे, द बेबी डियर वॉज बिहाइंड द ट्री। वर द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, क्या बर्ड बैठे हुए थे, नो दे वर फ्लाइंग ना, तो आप बोलोगे नो द बर्ड वर नॉट सिटिंग ऑन द ट्री, दे वर फ्लाइंग, वो उड़ रहे थे। वट वॉज द बेबी जेब्रा डूइंग, बेबी जेब्रा क्या कर रहा था, आप बोलोगे द बेबी जेब्रा वॉज प्लेइंग बिटवीन मदर जेब्रा एंड फादर जेब्रा। ओके, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन आंसर, इसको लिखिए और लर्न करिए। अब देखिए लिखा सर्किल द ऑड वन आउट हैज़ बीन डन फॉर यू, इसमें आपको देखना है कि इसमें से डिफरेंट क्या है, इसमें से अलग क्या है। देखिए जैसे पिकॉक पैरट स्पैरो एंड मंकी, इन द पिकॉक पैरट स्पैरो ये क्या है, बर्ड्स है, बट मंकी बर्ड नहीं है, तो इसको हमने आउट कर दिया है। सन ट्री मून स्टार, सन मून और स्टार ये हमको स्काई में दिखाई देते हैं, बट ट्री नहीं दिखाई देता, तो ट्री क्या हो गया, आउट हो गया है। लिली रोज जैस्मिन ग्रैप्स, तो लिली रोज जैस्मिन ये क्या है, फ्लावर्स हैं, बट ग्रैप्स फ्रूट है। ओके, लॉयन टाइगर शिप एलिफेंट, तो लॉयन टाइगर और एलिफेंट ये कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, बट शिप फॉरेस्ट में नहीं रहता है। ब्रदर चेयर सिस्टर मदर, तो ब्रदर सिस्टर और मदर ये एक रिलेशन है, बट चेयर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। फिश कैमल टर्टल क्रोकोडाइल, तो फिश टर्टल एंड क्रोकोडाइल ये लोग पानी में रहते हैं, बट कैमल पानी में नहीं रहता है, तो इस तरह से हमको ऑड आउट करना है। अब ये देखिए आपको दिखाई दे रही है क्या है, डॉग है जो कि टेबल के नीचे है, और जो लड़की है वो बगल में खड़ी है, और जो कैट है वो बॉक्स में बैठी है, और जो गर्ल है ये कार के पीछे है, और जो बर्ड है वो दो बॉक्सेस के बिटवीन है। तो ये हमारे प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं जो रिलेशन बताते हैं नाउन के साथ में। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड द फीलिंग द ब्लैंक्स करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको सही सही देखना और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आपको फिल करना है। इसमें लिखा इज अ डॉग सिटिंग ऑन द टेबल, क्या डॉग
कुर्सी पर बैठा हुआ है, टेबल पे बैठा हुआ है, तो आपको नहीं दिख रहा, नीचे है ना, तो आप क्या बोलोगे, नो इट इज़ अंडर द टेबल। नो, ये कुर्सी चेयर उस टेबल पे बैठा नहीं है, टेबल के नीचे है। अब मिलेगा इज़ द गर्ल इज स्टैंडिंग बिहाइंड द टेलीविजन। क्या गर्ल टेलीविजन के पीछे है? नहीं, तो साइड में खड़ी है ना। नो शी इज स्टैंडिंग बिसाइड द टेलीविजन। इज द कैट अंडर द बॉक्स। क्या कैट बॉक्स के अंदर बैठी हुई है? नो इट इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। नहीं, बॉक्स के ऊपर बैठी है। इज द गर्ल स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ कार। क्या लड़की कार के सामने है? नो शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कार। वो तो कार के पीछे खड़ी है। इज द बर्ड सिटिंग इन द बॉक्स। क्या बर्ड बॉक्स के अंदर बैठा है? नो इट इज़ बिटवीन टू बॉक्स। नहीं, ये तो टू बॉक्स के बीच में बैठा हुआ है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, आपने ध्यान से सुना, ध्यान से पढ़ा। आप इसको फिर से पढ़िएगा, फिर से सुनिएगा। टेक केयर, गुड बाय।